हम कलाम की ताज़ीम में सब अपने कदमों पे खड़े हों। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब और 24वीं आयत से। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तुआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ न था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। आप सब मेरे पीछे दोहराइए, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। तशरीफ रखिए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज ईद क़यामतुल मसीह के बाद का पहला इतवार है और जिस तरह उन 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द यानी तोमा अब तक मसीह के जी उठने पर ईमान नहीं लाया था, आज हमें भी बतेरे ऐसे हैं जो पाम संडे पे थे, फिर गुड फ्राइडे पे भी थे और फिर मसीह के जी उठने की ईद पर भी थे, लेकिन आज वो यहां मौजूद नहीं है। शायद वो आज भी मसीह के जी उठने पर ईमान लाने से कासिर हैं। आज हमारे इस वाज का उन्वान है कि शक से ईमान तक। हालेलुया। कहां से? शक से ईमान तक। और ये बहुत जरूरी है और इस बात को आप समझ लें कि शक महज गैर ईमानदारों की जिंदगी में नहीं होता, बल्कि ईमानदार भी अपनी ईमान की हालत में शक में मुब्तला हो जाते हैं। बात आ रही समझ की? बहुत बार हम ईमानदार होते हुए शक में मुब्तला हो जाते हैं और यह बहुत जरूरी है कि हमारे शक का इलाज किया जाए। हालेलुया। हमारे शक का क्या किया जाए? क्योंकि यीशु हमारे शक में भी हमें मिलता है और वो हमें मजबूत करता है ताकि हम अपने शक से निकलकर ईमान में दाखिल हो जाएं, ईमान में कायम हो जाएं। और यह बहुत जरूरी है कि हम शक से ईमान तक के सफर को अपनी जिंदगी में पूरा करें। बहुत बार हम बरगश्तगी का शिकार होकर शक में मुब्तला हो जाते हैं, दुआओं का जवाब ना मिलने पर शक का शिकार हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में होने वाले हादसात और आजमाइशों के सबब से हम शक का शिकार हो जाते हैं। लेकिन शक में मुब्तला होना गुनाह नहीं है, शक में रहना जो है वो गुनाह हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? ये कलाम हमें सिखाता है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने उन ईमानदारों को जिनकी जिंदगी में शक आया, उन्हें उसने रद्द नहीं किया, उसने उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसने उनके शक में उन्हें मजबूत किया है। हालेलुया। क्या किया है? मजबूत किया है। मेरे अजीजों,
गुज़श्ता इतवार हमने बड़ी फतह का जश्न मनाया, मसीह के जी उठने का जश्न मनाया और मसीह की खाली कब्र की गवाही दी है। हमने मौत के शिकस्त खा जाने की गवाही दी है और हमने ऐलान किया है बरमला कि मेरा यीशु क्या है? मेरा यीशु जिंदा है। हमारी उम्मीद जिंदा है। हम अपनी उम्मीद के जिंदा होने पर ईमान रखते हैं और दोबारा जी उठने पर भी हमारा क्या है? ईमान है। हालेलुया। तो ये एक बड़ी सेलिब्रेशन है। और इसी तरह मसीह के जी उठने पर और उसके जी उठने की गवाही पर बतेरों ने उस जिंदा उम्मीद पर ईमान लेकर आए। बतेरों ने उस खाली कब्र की गवाही दी। लेकिन उन बतेरों में से तोमा एक ऐसा शागिर्द है जो कि उस वक्त मौजूद ना था और उस वक्त ना मौजूद होने की वजह से उसने खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर शक किया। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उसके शक को दूर किया और उसके शक को ईमान में बदल डाला। हालेलुया। आज एक अहम सवाल हमारी तरफ से भी है कि अगर हम ईमान में कमजोर हो जाते हैं तो क्या हुआ? अगर दिल में शक पैदा हो जाता है तो क्या होता है? सच यह है कि मेरे अजीज बहन और भाइयों के बहुत से ईमानदार गुनाह से ज्यादा शक से लड़ते नजर आते हैं। शायद तौबा करने के बाद गुनाह तो उनकी जिंदगी में नहीं रहता, लेकिन शक जो है वो उनकी जिंदगी में कायम रहता है और वो उस शक से दिन ब दिन लड़ते रहते हैं। और आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज का कलाम जो है वो हमें इस बात के लिए याद करवा रहा है कि क्या मेरी जिंदगी में कोई शक है? क्या मेरे दिल में कोई शक है? क्या मैं अब तक खुदा और उसकी कुदरत और उसके इख्तियार पर सवालिया निशान रखता हूं? क्या अब तक मैंने कामिल तरीके से खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और इख्तियार पर भरोसा किया है या नहीं किया? एग्जामिन योरसेल्फ। अपनी जात का जायजा लें, अपने दिलों का जायजा लें, अपने ख्यालात का जायजा लें। हम बहुत बार अपनी जिंदगी में अपनी कमजोरी की हालत में खुदा पर शक करते नजर आते हैं। यह सच्चाई है, खातमुद्दीन की जिंदगी में भी है, मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, ईमान के सुरमाओं की जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है। और कलाम ने इस बात को कहीं पर भी छुपाया नहीं है। यह नहीं है कि बस अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बल्कि कलाम ने हम पर उन बातों को भी जाहिर किया है जिन बातों का ईमानदारों की जिंदगी में कमजोरी की हालत में बयान किया गया है। और मैं और आप कमजोरी की हालत में हैं। बदन कमजोर है, रूह मुस्तैद है, ये यीशु का ऐलान है। और बदन ही हमारे जिंदगी में शक का सबब बनता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आज हम अपनी जिंदगियों को जांचें, अपनी जिंदगियों का जायजा लें। बहुत बार हमारी जिंदगियों में यह शक कायम रहता है, क्या खुदा वाकई ही मेरे साथ है? हम बहुत बार खुदा को खुद से जुदा महसूस करते हैं। होता नहीं है, लेकिन महसूस करते हैं। और यह शक हमारी जिंदगी में रहता है, क्या खुदा वाकई ही मेरे साथ है? क्या मेरी दुआ वाकई ही कबूल हुई है या नहीं हुई? हम दुआ करके फौरन दुआ का जवाब तलब करते हैं खुदा से। ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही हूं। मैं दुआ करता हूं, चाहता हूं कि खुदा फौरन ये काम कर दे, खुदा फौरन बदरू गिरफ्तार को आजाद कर दे। मैं किसी लंगड़े के लिए दुआ करूं तो वो खुदावंद के नाम पर फौरन चलना शुरू कर दे। अंधे को बिनाई मिल जाए, गूंगे को जुबान मिल जाए, बहरे को उसकी समात मिल जाए। लेकिन खुदावंद की अगर मर्जी नहीं है तो
मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ कर सकता हूं? ना तो मेरी कुदरत से किसी ने चलना है, ना मेरी कुदरत से किसी ने भागना दौड़ना है, ना मेरी कुदरत से किसी ने बिनाई पानी है। ये इसलिए होना है कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। तो मैं क्यों शक करूं? खादमुद्दीन की जिंदगी में शक आता है, उनकी खिदमत में रुकावट आ जाए तो शक उनकी जिंदगी में आ जाता है। उनकी कलीसिया के लोग जाना शुरू हो जाएं तो शक उनकी जिंदगी में आ जाता है। उनका कोई साथी उनकी जिंदगी से जुदा हो जाए, उनकी खिदमत से जुदा हो जाए तो उनकी जिंदगी में शक आ जाते हैं। आप अपने घरों में देखें, किसी महीने आप पर तंगदस्ती आ जाए तो आप शक करना शुरू कर देते हैं। बीमारी आ जाए तो हम शक करना शुरू कर देते हैं। क्या वाकई खुदा मेरे साथ है? क्या वाकई खुदा मेरी दुआ को सुनता है? और ये जो कुछ मैं ईमान रखता हूं, जिस चीज पर मेरा एतकाद है, क्या ये वाकई ही हकीकत है या कोई ख्वाब है? ये शक हमें कमजोर करता है। ऐसा है कि नहीं? बताइए, ऐसा है कि नहीं? शक हमें क्या करता है? शक और ईमान इकट्ठे नहीं रह सकते। कि रह सकते हैं? शक की हालत में आप ईमान की गवाही नहीं दे सकते, और ईमान की गवाही देते वक्त शक हमारी जिंदगी में कायम नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बड़े मर्ज का इलाज करें। इस बड़े मर्ज का क्या करें? इलाज करें। और आज हम ये सीखेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। हमने जैसे देखा कि शागिर्दों में से यही वो शागिर्द है जिसने यीशु मसीह के साथ रहते हुए तमाम मौजज़ात देखे। उसने यीशु को पानी पर चलते देखा, उसने लंगड़ों को चलते देखा, उसने अंधों को बिनाई पाते देखा, उसने गूंगों को बोलते देखा, उसने बदरू गिरफ्तार को आजाद होते देखा, उसने मुर्दा को जिंदा होते देखा, उसने लोगों को निजात पाते देखा। उसने देखा कि किस तरह यीशु मसीह ने गरीबों को खुशखबरी सुनाई। और अपने साथियों पर भी ईमान नहीं रखता। आज पास्टर कुंदन, पास्टर जावेद आए और मुझे कहें, पादी साहब हमने ये देखा है, खुदावंद ने ये बड़ा काम किया है। और मैं कहूं, जब तक मैं नहीं देखूंगा मैं तो नहीं ईमान लाता भाई। पता नहीं आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। तो यही हालत हमें किसकी जिंदगी में नजर आ रही है? बोलिए, किसकी जिंदगी में? तोमा की जिंदगी में। मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह पर अपना एतकाद जो है वो कायम रखें। मेरे अजीजों, तोमा की हालत पर अंदाजा करें तो तोमा बेईमान शख्स नहीं है। तोमा पिछले 3 सालों से खुदावंद यीशु मसीह के साथ रह रहा है, और वह उन 12 में से एक है जिसे यीशु ने खुद चुना है। इंसान का चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन खुदा का चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चुनाव किसका था? यीशु मसीह का चुनाव है। यीशु मसीह ने तोमा को चुना है, और तोमा ईमान की हालत में है, और वो यीशु के शागिर्द की हैसियत से जाना जाता है। उसने यीशु के साथ वक्त गुजारा, उसने मौजज़ात देखे, और उसने यीशु की तालीम को सुना है। मेरे अजीजों, फिर भी उसने कहा कि जब तक मैं ना देखूं मैं हरगिज ईमान ना लाऊंगा। जब तक कि मैं उसके जख्मों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं, जब तक मैं उसकी पसली में अपना हाथ ना डाल लूं, मैं क्यों कर जानूं कि यीशु जिंदा है? मैं क्यों कर इस बात को तस्लीम कर लूं कि यीशु जिंदा है? मेरे अजीजों, शक ईमान की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि ईमान के अंदर एक कश्मकश है। बात समझ रहे? शक करना जो है वो ईमान की गैर मौजूदगी तो नहीं है, लेकिन ईमान में रहते हुए एक बड़ी कश्मकश है। क्या यह बात ऐसे ही है? क्या मुझे इसका यकीन करना चाहिए
या मुझे इसका यकीन नहीं करना चाहिए? मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में हमें ईमान के बड़े बड़े सूरमा नजर आते हैं, जिनकी जिंदगी में हमें शक नजर आता है। आप कलाम में से देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यूहन्ना, जो खुदावंद यीशु मसीह का पेशरो है, हालेलुया, जो खुदावंद यीशु मसीह का समझने के एलची है, जो खुदावंद यीशु मसीह के आने की खबर दे रहा है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपनी मां अलिशबा के बतन ही से वो रूह से भर गया है। कलाम मुकद्दस कहता है कि जो ही मुकद्दसा मरियम के सलाम की आवाज अलिशबा के कानों तक पहुंची तो उससे कहा, बच्चा खुशी से मेरे पेट में उछल पड़ा। हालेलुया। भाई मुनव्वर खुदावंद में सो गए हैं। भाई मुनव्वर ये कहते थे कि यूहन्ना मां के पेट ही से यीशु को सजदा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और वही यूहन्ना कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गवाही देता है कि देखो मेरे बाद एक आने वाला है और मैं उसकी जूती के तस्मे को खोलने के भी लायक नहीं हूं। उसी ने यीशु को देखा और कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठाए लिए जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी ने आसमान पर से रूह को कबूतर की सूरत में यीशु पर उतरते और ये कहते सुना कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वो हेरोदीस की कैद में था और उसका सर कलम किया जाने वाला था, यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को बुलाया, मेरी बात सुनो और जाओ उससे जाके पूछो जिसके लिए उसने कहा कि ये खुदा का बरा है, जिसके लिए उसने कहा देखो वो खुदा का बरा जाता है। आज कहता है सुनो मेरी बात सुनो, जाओ उससे जाके पूछो क्या ये वही है या हम किसी और की राह देखें। क्या ये वही है या हम किसी, तो ये क्या है, ये क्या है, बताएं ये क्या है, बोलिए क्या है ये शक है जो कि यूहन्ना के बदन, सोच और दिल और दिमाग में कायम है। उसकी पेशन गोई करने वाला, उसकी राह तैयार करने वाला, जिसके हक में जिब्राइल ने जकरिया को यह पैगाम सुनाया है, वो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज है। वो कहता है जरा पता करके आओ कि वो ही जिदा वादा खुदा ने किया या हम किसी और की राह देखें। हमारे बदन की कमजोरी, हमारे बदन की आजमाइश बहुत बार हमें शक में मुब्तला कर देती है। इस वक्त वो जेल खाना में है, इस वक्त वो कैद में है और ऐसी कैद के जिसमें उसका सर कलम किया जाने वाला है और वो इस बात से खौफजदा है, क्या ये वही यीशु है, क्या ये वही खुदा का बरा है। और कलाम में लिखा है कि वो शागिर्द यीशु के पास गए और यीशु ने उन्हें कहा कि जाओ और यूहन्ना को बताओ। क्या बताओ? लंगड़े, अंधे, बहरे, मुर्दे जिंदा किए और गरीबों को खुशखबरी क्या की जाती है, सुनाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर यूहन्ना जान लेगा जब इस पैगाम को सुनेगा कि ये कोई और नहीं बल्कि कौन है, वही है जिसकी बाबत खुदा ने मुझे बताया है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं इसको यूं भी देखता हूं कि शायद जब यूहन्ना के सर कलम करने का वक्त आया होगा तो उसने कहा होगा कि खुदावन तेरा शुक्र है, मैंने तेरी निजात देख ली। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने किस तरह उसके ईमान को मजबूत किया। यीशु ने उसे रद्द नहीं किया। यीशु ने यह नहीं कहा ओ यूहन्ना तू वो है जिसने मुझे बपतिस्मा दिया है,
और यूहन्ना तू वो है जिसने रूह को मेरे ऊपर उतरते और आसमान से खुदा की आवाज को सुना है। यूहन्ना तू वो है जिसने मेरी बाबत कहा कि मैं खुदा का बर्रा हूं। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा जाओ और यूहन्ना को बताओ। लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, कोढ़ी पाक किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा क्या है? काफी है। यीशु ने ये नहीं कहा हाँ मैं वही हूं, उसे जाके बताओ मैं वही हूं जिसकी वो राह देख रहा, जिसकी राह को उसने तैयार किया। उसने कहा जाओ और उसे ये बातें बताओ और वो जान लेगा कि मैं कौन हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम शक में मुब्तला लोगों को देखकर उनकी मुलामत करते हैं, हम उनकी तनकीद करते हैं, हम उन्हें रद्द करते हैं, हम उन्हें कमजोर करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसे नहीं करता, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है? उन्हें मजबूत करता है। हालेलुया। हम सीख रहे हैं शक से ईमान तक। शक से कहां तक? ईमान तक। और यूहन्ना का सफर शक से ईमान तक खुदावंद यीशु मसीह के उस पैगाम की बदौलत होता है। यीशु मसीह ने उसे तसल्ली दी, ऐ यूहन्ना परेशान ना हो, क्योंकि देख वो तमाम मौजज़े हैं जिनकी बाबत खुदा ने मुझे इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया। एक और बड़ी शख्सियत को देखें और कलाम मुकद्दस उसकी बाबत सिखाता है। उसका नाम एलिया है। और एलिया को देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसकी और बाल के पुजारियों की क्या हुई? बहस हुई और उनमें तय पाया कि हम कोहे खिरमल पर एक कुर्बानी गुजरानेंगे। और उस कुर्बानी को गुजराने के लिए उसने उन्हें पहले मौका दिया। उसने कहा कि वो कुर्बानी इंसान नहीं बल्कि तुम्हारा देवता जलाएगा। बाल के पुजारियों ने क्या किया? पूरे दिन अपने आप को जख्मी करते रहे, जोर जोर से चिल्लाते रहे। और उनके चलाने के वक्त एलिया उनके सामने चल रहा होगा और कहता होगा और जोर से चलाओ, और जोर से चलाओ। तुम्हारा देवता कहीं सफर में ना हो, तुम्हारा देवता कहीं सो ना रहा हो, अपने देवता को जगाओ। और वो रोने और करलाने लगे और उन्होंने अपने आप को जख्मी किया कि बाल जाग जाए, बाल हमें सुन ले। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जहां पर खुदा की हजूरी होती है ना, वहां पे कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे तमाम जादू टूने जो हैं वो रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तमाम तासीरें भस्म हो जाती हैं। मुझे याद है बहुत पहले की बात है, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, कोई 16-17 साल मेरी उम्र थी। और हमारे एक बड़े करीबी अजीज, उन पर एक आजमाइश आई बीमारी की सूरत में, और उन्होंने समझ लिया कि किसी ने हम पर कुछ कर दिया है। वो ईमान की हालत में शक में मुब्तला हो गए और उन्होंने एक बुजुर्ग को बुलाया और बुजुर्ग उनके घर में बैठा था और मैं भी वहां चला गया। और जब मैंने ये देखा तो मेरा दिल जो था वो परेशान हुआ उस उम्र में भी। और मैंने सोचा कि आज ये मेरा घराना जो है, अगर यहां पर कुछ होगा तो ये मुकम्मल तौर पर गुमराह हो जाएंगे, ये खुदा को छोड़कर पुत परस्ती का शिकार हो जाएंगे। और आप यकीन करें कि मैं एक इम्मेच्योर नाबालिग बच्चा वहां पर बैठकर दुआए रबानी और तेईस ज़बूर पढ़ता रहा। और वो बुजुर्ग अपना मंतर जंतर जो भी था वो करता रहा। और 2-3 घंटे गुजरने के बाद, पहले उसने किसी क्रिश्चियन बच्चे को बिठाया हुआ था, वो कहता कि ये नहीं, एक मुसलमान बच्चे को लेकर आओ, इसको नहला के लाओ, फिर होगा। लेकिन उसकी तमाम काविशें जो थीं वो बेकार हो गईं। उसने कहा मेरे मौक्कल हैं तो जरूर, लेकिन वो इस घर में दाखिल होने से कासिर हैं, कोई ताकत उन्हें रोके हुए है। और 3 घंटे की सख्त मेहनत के बाद वो शख्स चला गया। और जब वो चला गया तो मैंने अपने अजीजों से कहा
कि वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था, क्योंकि मैं यहां बैठा दुआ कर रहा था कि खुदावन तू इसके जादू को खत्म कर दे, इसका कोई भी हीला हथकंडा आज यहां पे काम ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा घराना शक में मुब्तला हो, मेरा घराना जिंदा खुदा को छोड़कर किसी मुर्दा के आगे झुकना शुरू कर दे। और एलिया की जिंदगी में देखें कि एलिया ने एक मज़बागाह बनाई, उस पर उसने कुर्बानी को रखा, और कलाम में लिखा है उसने उसके गिर्द थाला खोद दिया, उसने कहा इस पर पानी डालो, इतना पानी डालो कि यह थाला भी पानी से भर जाए, क्योंकि शक उसकी जिंदगी में नहीं है। हालेलुया। देयर इज नो फ्रैक्शनल डाउट, सदा बराबर भी शक उसकी जिंदगी में नहीं है। उसने कहा पानी डालो। हम कभी भी आग जलाने के लिए ईंधन पर पानी नहीं डालेंगे, हम मट्टी का तेल डालेंगे, हम पेट्रोल डालेंगे, ताकि हम इसे जैसे ही शोला दें तो ये आग भड़क उठे। लेकिन यहां पे बहुत उलट है, वो यहां पे कह रहा पानी डालो और डालो और डालो, और ये कुर्बानी मुकम्मल तौर पर पानी से भीग जाए, ये थाला जो है ये पानी से भर जाए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने औरों की तरह गिरियाजारी नहीं की, उसने बाल के पुजारियों की तरह झुककर खुदा की हजूरी में बार बार सजदे नहीं किए, बल्कि कलाम में लिखा उसने जिंदा खुदा को पुकारा और आसमान से आग नाजल हुई, और वो ना सिर्फ कुर्बानी बल्कि उस मज़बागाह को भी भस्म कर गई। हालेलुया। और वहीं से खुदा को खा जाने वाली आग कहा गया। हालेलुया। भस्म करने वाली आग कहा गया। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एलिया ने बाल के पुजारियों को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। और अखीब बादशाह उस दौर में था, और अखीब ने यह सारा हाल जानकर किसको बताया? एजबल को बताया। किसको बताया? और एजबल ने एक पैगाम भेजा एलिया को। गौर से सुनिएगा, एलिया को क्या भेजा? या पहला सज़ा 3 उसके 19वें बाब में पढ़ सकते हैं। और जब उसने ये पैगाम भेजा कि एलिया मुझे अपने देवता की कसम है कि जिस तरह तूने इन पुजारियों के साथ किया है, एलिया जिस तरह तूने बाल के पुजारियों को कत्ल किया है, इसी तरह कल सूरज के ढलने से पहले तक मैं तुझे क्या कर दूंगी? कत्ल कर दूंगी। और अगर ऐसा ना कर पाई तो बाल मेरे साथ ऐसा ही करे, इससे भी ज्यादा करे। भाई साहब करेक्शन करे, इससे भी ज्यादा करे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है एलिया वहां से भाग निकला। आए जरा पढ़ते हैं 19वां बाब। बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम है यहां पर। दूसरी आयत से देखें, लिखा है सो इज़बल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। आगे लिखा है जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बीर सबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादिम को उसने वहीं छोड़ा। हालेलुया। वो खुदा का बंदा एलिया जिस अकेले ने और सैकड़ों की तादाद में उन लोगों को मार डाला, वो एक औरत की धमकी सुनकर वहां से क्या हो गया है? भाग निकला और अपने उसने खादिम को बीर सभा में छोड़ दिया। और लिखा है और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया। दश्त समझते हैं किसको कहते हैं? सहरा को, रेगिस्तान को। उसने बीर सभा में छोड़ा और एक दिन की मुसाफत उसने किस में तय की है? दश्त में तय की है। और जाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए उसने मौत मांगी और कहा बस है,
समझ आ रही है? 2 दिन पहले एक बड़ा वाकया हुआ है। 2 दिन पहले उसने खुदा की कुदरत को देखा है। 2 दिन पहले उसने आसमान से आग नाजिल होते देखी है, और एक धमकी को सुनकर वो भाग गया है और दश्त में जाकर वो कहता है बस मेरी जान ले ले। मतलब वो बेजारगी का इजहार कर रहा है। वो परेशान हो गया। वो कहता बस भाई खुदा बहुत हो गई, और मेरी जान काट ला, बस अब और नहीं, नो मोर, अब मुझे और नहीं चाहिए। और आगे देखे तो लिखा है, पढ़ते जाएंगे और आप बरकत पाते जाएंगे। अब तू है खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। और वो जाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा उठ और खा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यार ये कितनी मैं जब ये पढ़ रहा था तो आप यकीन करें कि मेरी बॉडी अंदर से शेक कर रही थी। एक बड़ी कुदरत को देखने वाला शख्स जब ईमान में कमजोर हुआ, शक उसकी जिंदगी में आया, और उसने खुदा से कहा मेरी जान ले ले, और खुदा उसे कुछ नहीं कहता बल्कि फरिश्ते को भेजता है और कहता उठ और खा भाई, तवाना हो जा, तेरे दिल को क्या मिले? ताकत मिले। हम अक्सर बैठे बात करते हैं, और उस दिन हम बात कर रहे थे तो मैं और पास्टर कुंदन इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमारे खाने पीने से हमारे दिल को क्या मिलती है? ताकत मिलती है। आपने पुराने बुजुर्गों के शायद उस रेमेडी को सुना हो, जब वो अक्सर कहते थे कि एदा दिल कमज़ोर है, इनू सेब दा मुरब्बा खुआओ। सेब दा मुरब्बा खाना दिल नू की मिलती है? ताकत मिलती है। तो खुदा ने फरिश्ते को भेजा और उसने कहा एलिया जाग और खा। आगे देखे पढ़े, उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया, और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा उसके पास आया और उसने छुआ और कहा उठ और खा, कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे वो बात याद आ रही है जब अंधा बरतमाई यरू की राह पर यीशु को पुकार रहा था, ऐ दाऊद मुझ पर रहम कर। तो शागिर्दों ने जाकर कहा भाई खातर जमा रख, हालेलुया, हौसला कर, देख वो तुझे बुलाता है। तो यहां पर फरिश्ता भी एलिया से कह रहा है ऐ एलिया उठ और खा, ऐ एलिया उठ और खा, क्योंकि तेरा सफर बहुत बड़ा है। अभी तक ये सफर कम नहीं हुआ, और तूने अभी खुदा से मौत मांगना शुरू कर दी है। अभी शक ने तेरे दिल में घर कर लिया है, बाकी इस शक का इलाज लाजिम है, और इस शक का इलाज इस तरह लाजिम है कि तू खुदा से हौसला अफजाई पाए। हालेलुया। तू खुदा से क्या पाए? खुदा ने तनकीद नहीं की। खुदा ने यह नहीं कहा ओ एलिया, ओ कल तू वेख्या मैं आसमान तो अग नाजिल की थी, और मैं कुर्बानी ते छाड़ मैं पत्थर भी खा गया, मैंने तुझे कुदरत और कुव्वत से भरा और तूने बाल के पुजारियों को कत्ल कर डाला। कला एलिया उन्होंने नालों बहुत ताकतवर सी। कलाम में लिखा है एक एलिया ने कितनों को 400 450 बाल के पुजारियों को क्या कर दिया? किथे 450 और किथे कला बंदा। खुदावंद ने कहीं उससे नहीं कहा, कहीं कहा, कहीं नहीं कहा कि मैंने तेरे लिए इतने बड़े काम किए, बल्कि उसने कहा खा, हौसला पा, मजबूत हो जा, क्योंकि तेरा सफर बहुत बड़ा है। हालेलुया। खुदा मजबूत करता है। आप मूसा के बाद यशुआ की हालत को देखें तो जब आप यशुआ की किताब के पहले बाब को पढ़ते हैं तो खुदा बारहा यशुआ से कलाम करता है, सो मजबूत हो जा, दलेर हो, मैं तेरे क्या हूं? मैं तेरे साथ हूं। वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, और एलिया को उससे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया।
उसने कहा ए एलिया उठ और खा, मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि तेरा सफर बहुत तवील है, तेरा सफर बहुत लंबा है। आए आगे देखें तो पढ़ा है, सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ हुरब तक पहुंच गया। हालेलुया। 2 रोटियां खान नाल किथे पहुंच गया? 2 रोटियां तो शायद इतनी कुव्वत ना मिली हो, लेकिन जो कुव्वत उसे खुदा की तरफ से हौसला अफजाई से मिली। हालेलुया, हालेलुया। रोटी तो हमें कमजोर कर देती है, लेकिन बाप की तरफ से जो हमें बरकत और कुव्वत मिलती है वो कतन हमें कमजोर नहीं करती। वो थापी देती, एलिया भाई खा, तेरा सफर क्या है, बहुत लंबा है। 40 दिन और 40 रात का सफर करके वो हुरब के पहाड़ पर पहुंचा। और आगे देखे लिखा, और वहां एक गार में जाकर टिक गया, और देखो खुदावन का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि ए एलिया तू यहां क्या करता है? तुझे मैंने इसलिए तेरी हौसला अफजाई नहीं की कि तू हुरब के पहाड़ पर जाकर गार में छिप जाए। अब आगे देखें कि खुदा किस तरह उसके शक का इलाज कर रहा है। गौर से अपनी बाइबल मुकद्दस को देखिए। उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और एक मैं ही अकेला बचा हूं। ये कौन कह रहा है? एलिया कह रहा है। सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। उसने कहा, बाहर निकल, मैं तेरे ईमान को और मजबूत करूं। बाहर निकल, मैं तेरे ईमान को, कहता बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो। और देखो खुदावंद गुजरा। हालेलुया। गौर से सुना आपने। और देखो खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला। हालेलुया। वो हुरब के पहाड़ पर खड़ा देख रहा है। खुदावंद निकला है और खुदावंद के आगे एक बड़ी तुंद आंधी चली है, और उस आंधी के वसीला से पहाड़ क्या हो गए हैं? चीरे गए हैं और चट्टानों के टुकड़े कर दिए गए हैं। लेकिन लिखा है, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। हालेलुया। यानी खुदा उस आंधी से कहीं बड़ा है, खुदा उस आंधी से कहीं ज्यादा जोरावर है। वो तो अभी आएगा, अभी तो उसके आने की जो आने की निशानी है वो एक तेज आंधी की सूरत में जाहिर हुई है, और उस आंधी ने पहाड़ों को चीर डाला। हालेलुया। टीलों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला। लेकिन लिखा है कि खुदावंद उसमें नहीं है, उस आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजले में भी नहीं था। हालेलुया। और आगे देखें, और जलजले के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई, अ जेंटल वॉइस, एक प्यार भरी आवाज, जैसे मां अपने बच्चे को बुलाती है। हालेलुया। मां से बढ़कर किसी की आवाज शाइस्ता नहीं हो सकती। आप लाख किसी से प्यार करते हो, लाख आपको कोई प्यार का जो है वो यकीन दिलाता हो, लेकिन दर हकीकत मां की ममता और मोहब्बत से बढ़कर किसी की आवाज शाइस्ता नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा, तेरी मां तुझे छोड़ सकती लेकिन मैं तुझे हरगिज ना। हालेलुया, हालेलुया। तो एक कंपैरिजन किया है। इस कंपैरिजन में खुदा का प्यार छोटा नहीं हुआ, बल्कि मां का प्यार क्या हो गया? ऐसा है कि नहीं? मैं इसको यूं देखता हूं कि अगर आप सूरज को चिराग दिखाएं तो उसमें इज्जत किसकी है? किसकी है? चिराग की इज्जत है। चिराग कहेगा मैं एडा बड़ा हो गया कि मैंने सूरज के सामने करन दे। कहां सूरज, कहां चिराग, तो कहां खुदा, कहां मां? लेकिन खुदा कहता है कि मैं तेरी मां तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार, क्योंकि खुदा को पता है कि मां भी नहीं छोड़ती। हालेलुया, हालेलुया। जो मां है वो कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक हल्की सी आवाज आई। कहां? तुंद आंधी। कभी आपने तुंद आंधी को देखा, सामना किया? अभी हाल ही में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे और पादी साहिबान
और आप लोग जब वहां से निकले उस ट्रेनिंग से, तो एक बड़ी आंधी में आप गिर गए और सबने देखा कि उस आंधी की आवाज किस तरह की थी। ना तो खुदा उस आंधी में, ना खुदा जलजले में, ना आग में। पता नहीं आप लोगों में से कोई मेरे साथ था सिंध में कि नहीं। हमने अपनी आंखों से आग भड़कती देखी, और ऐसी आग मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और आग की आवाज और आग का घेराव, भाई साहब ये मेरी आंखों देखी बात है, मैं आई विटनेस हूं उसका। भाई नजू थे, हम लोग सखर में थे, खैरपुर में बल्कि, और आप यकीन करें कि आग के बगोले इस तरह आते थे यूं, और यूं घूमते थे, और झाड़ियां जिस तरफ आग यूं जा रही थी, झाड़ियां भस्म होती जा रही थी। लोगों के घर जलते हुए देखे हमने। तो कलाम में लिखा है कि ना खुदा आंधी में, ना जलजले में, ना ही आग में था, बल्कि आग के बाद लिखा एक हल्की सी आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से क्या कर लिया, क्योंकि वो उसका जलाल देख रहा है, और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो उसे ये आवाज आई कि ए एलिया तू यहां क्या करता है। उसने कहा मुझे खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से क्या कर दिया है। तो भाई अगर तुझे खुदा के नाम की गैरत है तो हुरब की गार में छुप के क्या कर रहा है। खुदा की गैरत तुझे छुपने के लिए नहीं, बल्कि उसका गवाह बनने के लिए तैयार करती। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे देखें तो लिखा है कि खुदावंद ने उसे फरमाया तू अपने रास्ता लौटकर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो हुज़ैल को मसा करके इराम का बादशाह हो, और निमसी के बेटे याहू को मसा करके इस्राएल का बादशाह हो, और अबील महुला के लिए एलीशा बिन साफित को मसा करके तेरी जगह क्या हो। एलिया के बाद कौन नबी था? कौन था? एलीशा था। और ऐसा होगा कि जो हुज़ैल की तलवार से बच जाएगा उसे याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बच रहेगा उसे एलीशा कत्ल करेगा। तो भी मैं इस्राएल में से 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे कभी नहीं झुके। हालेलुया। तो यहां पर भी खुदा उसकी तनकीद नहीं कर रहा। आज हम पादरी भी इस बात के लिए जवाब दे हैं। मैं हकीकत में ये बात कह रहा हूं, हम अपनी ही कलीसियाओं के उन लोगों को बाज़ औक़ात तनकीद का निशाना बना डालते हैं जो कि ईमान की हालत में लेकिन शक की कश्मकश में है। तो हमें यस्सु की मानद उन्हें कहना चाहिए भाई लंगड़े क्या हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, और खुदा की मानद कहना चाहिए एलिया उठ और खा, तेरा सफर अभी तवील है। एलिया तू यहां क्या कर रहा है? देख कितनों को मैंने महफूज रखा हुआ है, मैंने अबील और याहू को बादशाह मुकर्रर कर दिया, तेरी जगह एलीशा को नबी ठहराया है। 7,000 ऐसे भी हैं, 7,000 ऐसे भी हैं जिनके घुटने बाल के आगे अभी तक नहीं झुके। तो ये सब क्या था? क्या था ये एलिया के ईमान की मजबूती। हालेलुया, हालेलुया। शक से ईमान तक उसकी मजबूती हमें नजर आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा हमारे शक से अपनी कुदरत और अपनी हौसला अफजाई के वसीला से निकाल ले आता है, क्योंकि वो ईमानदारों को मजबूत करता है। और भाइयों पर यह फर्ज है कि भाई एक दूसरे को क्या करें? मजबूत करें। हालेलुया। भाई एक दूसरे को क्या करें? मजबूत करें। मैं और आप एक दूसरे को क्या करें? मजबूत करें। इसी तरह एलिया के बाद अगर हम शागिर्दों की जिंदगी तो मत्ती की अंजील के 28वें बाब की अगर 17वीं आयत में देखें तो लिखा है उन्होंने उसे सजदा किया, मगर बाज ने क्या किया? शक किया। वो यीशु को देख तो रहे थे पर फिर भी शक में मुब्तला थे।
शागिर्द भी यीशु पर शक कर रहे हैं, उसकी कुदरत, उसके इख्तियार, उसके जी उठने पर शक कर रहे हैं। मेरे अजीजों, शक अक्सर सबूत की कमी नहीं बल्कि दिल की कैफियत होती है। शक क्या होता है? दिल की कैफियत है। और जब हम उस कैफियत में मुब्तला होते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम खुदा से हौसला अफजाई पाएं, खुदा हमारी काउंसलिंग करे। मेरे अजीजों, यूहन्ना ने कैद में शक किया, एलिया ने खौफ में शक किया, शागिर्दों ने देखने के बावजूद शक किया, और तोमा ने उलझन में शक किया। लेकिन अगर आप आज शक में हैं तो आपके लिए खुदा ये कलाम कर रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन जो शक में मुब्तला हैं, बल्कि बतेरे इस जमीन पर आज भी ईमान की हालत में भी शक की हालत में भी हैं। वो शक से कश्मकश कर रहे हैं, वो रेसल कर रहे हैं, उनके डाउट्स उन्हें कमजोर कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम भी खुदा से क्या पाएं? हौसला अफजाई पाएं। तोमा उनके साथ ना था, वो मौजूद नहीं था, और वो यीशु के दीदार से महरूम रहा। मेरे अजीजों, जब हम दूर होते हैं, खा हम जमात से दूर हो, हम दुआ से दूर हो जाएं, या हम कलाम से दूर हो जाएं, तो शक हमें घेर लेता है। जैसा तोमा अगर भाइयों के साथ होता और यीशु को देख लेता, तो फिर तोमा नहीं कहता कि जब तक मैं उसके जख्मों में उंगली ना डालूं, जब तक उसकी पसली में अपना हाथ ना डालूं, मैं उस पर ईमान नहीं लाऊंगा। बल्कि कलाम कहता है कि उससे शक किया। और आज मैं और आप अगर शक में मुब्तला हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हम जमात से दूर हैं। हम जमात से क्या हैं? आज आप लोग यहां पर मौजूद हैं और इस कलाम को सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो आज मौजूद नहीं और कलाम को नहीं सुन रहे। अगर वो आज भी शक की हालत में हैं तो किस तरह वो उस शक से बाहर निकलेंगे? लेकिन मेरा ईमान है कि आज हम में से बतेरे इस शक से बाहर निकलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु 8 दिन के बाद जब शागिर्द मौजूद थे और तोमा भी मौजूद था, तो कलाम में लिखा है कि यीशु आप उनके दरमियान मौजूद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप करंथस के खत को पढ़ें तो वहां पर मुकद्दस पौलुस जो है वो करंथस की कलीसिया को इस बात का यकीन दिलाता है कि फक्त रूह जिंदा नहीं होती बल्कि बदन भी खुदावंद यीशु मसीह में जिंदा किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक बड़ा भेद है, ये एक बड़ी इस्लाह और तालीम है मुकद्दस पौलुस के वसीला से। और यीशु ने कहा, है तोमा, देख ये मैं ही हूं, ये मेरा बदन है, आ और इस जख्म में अपनी उंगली डाल, आ और मेरी पसली में अपना हाथ डाल और जान ले कि मैं यही हूं। हालेलुया। और चंद लम्हे पहले वो तोमा जो कह रहा था कि मैं क्यों कर ईमान लाऊं कि यीशु जिंदा है, उसने कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा यीशु मसीह के लिए। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। उसने खुदावन यीशु मसीह को अपना सब कुछ मान लिया। हालेलुया। किसी को खुदावन कहना अपना मालिक मानना है। जब हम कहते हैं ओ लॉर्ड माय गॉड, ऐ खुदावन मेरे मालिक, उसने कहा ऐ खुदावन, ऐ मेरे, हालेलुया। उसे अपना मालिक मान लिया और अपना खुदा मान लिया। और यूं कलाम में लिखा है कि वो शक से निकलकर ईमान में दाखिल हो गया। और तोमा के बारे में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं और आज आप उसी तोमा के वसीला से ईमानदार हैं। हालेलुया। तो जोरदार तालियां बजाएं। आप में से कोई टेक्सला गया है? कोई टेक्सला गया है? भाई नजू गए हैं, रूथ गई है, मैं गया हूं, और कोई गया है? मैं उस चर्च में खड़े होकर मुझे दुआ करने का फजल मिला है जो चर्च मुकद्दस तोमा ने वहां पर कायम किया। हालेलुया, हालेलुया। उसी सरजमीन पर खड़े होकर दुआ करने का मौका मिला जिस पर यही तोमा
खड़ा था, जिसको यीशु ने कहा, ऐ तोमा, मेरे जख्मों में उंगलियां डाल, मेरी पसली में हाथ डाल और जान ले कि मैं जिंदा हूं, मैं तेरा खुदावंद हूं। उसने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। लेकिन यीशु ने एक और बड़ी बात तोमा के बाद बहुत से ईमानदारों से कही, जिनकी जिंदगी में शायद शक उन्हें कमजोर करता है। उसने कहा, मुबारक हैं वो जो अनदेखे मुझ पर ईमान लाते, और वो मैं हूं, वो मेरी बहन है, वो आप हैं, वो आप हैं, वो हम हैं, जो अनदेखे उस पर क्या लाए हैं? ईमान लाए हैं। आए चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पे खड़े हों और अपनी अपनी जिंदगी में मौजूद शक को आज खुदावंद की हुजूरी में ले आए। GLTV, Gospel for Nations.